हो वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो पेपर 1 हम जीएस सोल्व कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू, उसमें आज हम क्विज नंबर 40 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बैट्स कैन नो अबाउट देयर प्रे एट ए डिस्टेंस इवन इन द नाइट बाय इमिटिंग। तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड के यानी प्रश्रव्य ध्वनि से जो है वो अपने प्रे के बारे में यानी शिकार के बारे में पता करती है। बैट इस वजह से चर्चा में है कि देखो, बैट जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से बहुत सारे डिजीज के जो भी हैं, वायरस हैं, वो उसके करियर हैं। अभी देखो कोविड 19 पेंडेमिक जो भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये जो क्या है, एनिमल बीइंग से ये डिजीज आए हैं। तो जो बैट है वन ऑफ द, ये खुद प्रभावित नहीं होते हैं, बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो हैं, ये खुद वायरस से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ये दूसरे को कैरियर के रूप में काम करते हैं। तो इसी वजह से एक टर्म सुने होंगे, जूनोटिक डिजीज। ठीक है, जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज का मतलब जो है कि वो डिजीज जो एनिमल बीइंग से ह्यूमन बीइंग में आए, तो उसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं। सेकेंड है, व्हाइट लाइट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ब्रेक्स अप इनटू लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज। तो जो ये है विबजियोर जो है, विबजियोर, विबजियोर या रोइगवीव। विबजियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है इस ऑर्डर में यदि जाओगे तो क्या है, आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगा, और इस ऑर्डर में जाओगे तो एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब क्यों ये प्रिज्म में जाता है तो ब्रेक हो जाता है यानी कलरफुल हो जाता है, तो उसका कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट में डेविएट होता है। तो देखो जैसे ये है कि आपका ये मान के चलो प्रिज्म है, प्रिज्म एक मोटा सा सतह से होगा। अब देखो यहाँ से व्हाइट लाइट आया, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता तो डेविएट होगा। तो डेविएट होगा तो चूंकि क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका जो है ग्लास का डिफरेंट है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट कलर में होगा, तो कुछ जो है नॉर्मल के क्लोज रहेगा, कुछ जो है ज्यादा डेविएट होगा, तो इसका ए होगा। नेक्स्ट आपका है, द polity of the Harappan people as derived from the material evidence was। तो जो एक तरफ से जो कुछ चीजें प्राप्त हुई है, देखो जो हड़प्पन सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, कहीं भी हिस्ट्री को हम जानने के लिए आइदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखते हैं, या फिर फॉरेन अकाउंट को देखते हैं, या फिर लिटरेरी सोर्स को देखते हैं। तो कुछ चीजें लिखी हुई तो है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हम उसको अभी डिकोड करने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो यहाँ क्या है, मटेरियल एविडेंस जो है यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं, उसके अनुसार ही पता ये किया जा सकता है। तो देखो, सेकुलर फेडरलिस्ट नहीं, थियोक्रेटिक फेडरलिस्ट नहीं, ओलिगार्किक, तो ओलिगार्किक आपका भी नहीं है। थियोक्रेटिक यूनिटरी यानी कि धर्मतंत्रीय एकात्मक, यानी कि धर्म का जो है उसमें प्रधानता माना जाता है। और ये यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब जो है कि एक तरह से ये फेडरल, वो उस ढंग से चीजें सेटअप नहीं थी कि सेंटर और स्टेट जैसा वहां सिचुएशन नहीं था, तो ये यूनिटरी टाइप का ये था, एक तरह से सेंट्रल कमांड हर नगर के लिए अलग अलग था, तो इसका डी है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स बेयर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। पेंट देयर पोट्री इन द सेंस कि देखो, कुछ जो है पोट्री जो आप देखोगे कि पॉलिश्ड बेयर, तो पॉलिश्ड बेयर उसमें देखोगे कुछ रेड पॉलिश्ड बेयर हैं, कुछ ब्लैक पॉलिश्ड बेयर हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। तो इस टाइप के डिफरेंट जो पॉलिशिंग किया जाता था डिफरेंट कलर से, तो वो उसमें कह रहा कि सबसे पहले किस एज में जो है वो पॉटरी यानी कि जो आपका मिट्टी के बर्तन हैं वो पहले कलर किए गए। तो ये कैल्कोलिथिक, इन इसको या तो नॉर्मली आप चाल्कोलिथिक बोलते हैं, लेकिन कैल्कोलिथिक बोलते हैं, यानी ताम्रपाषाण, जिस ये एज में कॉपर का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट है, which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is rising over a mass of a very cold air। तो देखो, कोल्ड एयर नीचे रहेगा और जो वार्म है वो ऊपर उठेगा। तो कह रहा है कि ये है कि कौन सा फेनोमेना इसमें से अकर होगा।
तो फर्स्ट आपका है कि काम वेदर। नो, ये जो है कि काम वेदर नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा कि देखो क्या होगा कि हॉट वेदर उठ रहा है। हॉट वेदर जो है, तो वेदर नीचे हॉट है, तो वो टेम्परेचर नॉर्मली टेम्परेचर को थोड़ा सा कम मिनिमाइज करने में सक्षम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर अधिक है, मौसम गर्म है, तो इसी वजह से तो आपका वो उठ रहा है। स्नोफॉल, स्नोफॉल नहीं होगा। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होगा, और इंटेंस रेन एंड हेल ये होगा। तो ये आपका सी हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट है द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो अर्थ के जो स्टडी करते हैं, अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है, उससे हम डायरेक्ट सोर्सेस से स्टडी करते हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेस से। तो देखो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सोर्स क्या है कि मटेरियल हम वहां प्राप्त करें, जो नीचे का जो मटेरियल है उस चीज को। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या है, जो वेव्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें से सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। देखो ज्योग्राफी वाले सर कुछ कुछ लेक्चर्स, अभी तक 6 लेक्चर उन्होंने ये किया है। और ज्योग्राफी में मैं प्रॉपर तरीका से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उतना डिटेल में, क्योंकि हर चीज़ हर को नहीं आता है, तो मैं और चीज़ों को ये कर देता हूँ। ज्योग्राफी में है ग्रेजुअली ऑब्वियसली है कि जो इस बैच वाले हो तो उन्हें ऑब्वियसली है पहले होना चाहिए था, लेकिन जो भी है धीरे धीरे चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखो ये आपका जो है रिसेंट टाइम में जो है अभी भी डेप्यूटी ये आपका जो है चेयरमैन राज्यसभा का तो हरिवंश का रिनोमिनेशन हो गया, यानी कि दोबारा इलेक्टेड हो गए। लेकिन जो लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट अभी भी खाली है। तो ये कह रहा है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तो स्पीकर का तो ओम बिरला है। तो election of a speaker shall be held on such date as prime minister may fix, and the secretary general shall send to every member notice of this date। नो, प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार के हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट में उस ढंग से वो जब जाते हैं तो वो लीडर हैं। यदि लोकसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा के लीडर होंगे, लेकिन राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो लोकसभा में उनका कोई भूमिका उस अनुसार नहीं होगा, वो बस एज ए प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहां बोल सकते हैं। तो ऐसे भी समझो कि यदि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का है तो लोकसभा में उसकी कोई जिम्मेदारी ही उस ढंग से नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ऐसे ही गलत हो गया कि प्राइम मिनिस्टर उसमें कोई भूमिका अदा नहीं करेंगे। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों गलत हो गया। अब सारा दारोमदार हमारे 3 पर है, क्योंकि 2 तो दोनों में है। तो election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix, and the secretary general shall send to every member notice of this date। तो ये सेकंड सही है। नेक्स्ट, at any time before noon on the date preceding the date so fixed, any member may give notice in writing of a motion that another member be chosen as the deputy speaker of the house। तो ये भी सही है। देखो क्या है कि इलेक्शन होना है, तो जिस दिन इलेक्शन नेक्स्ट डे होना है, तो उसके 1 दिन पहले दोपहर के पहले तक कोई भी मेंबर जो है, वो लिखित में दे सकता है कि एक मोशन ऐसा पास किया जाए जिसमें से कि ये मेंबर जिनको आप चुन रहे हैं, वो नहीं, उसके जगह दूसरा चुने जाएँ। लेकिन ऑब्वियसली एक के कहने से तो नहीं होगा ना, वो मेजॉरिटी के आधार पे डिसाइड होगा। तो इनफैक्ट जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो मैक्सिमम टाइम वही डिसाइड करती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। प्रोहिबिशन का मतलब एक तरह से प्रतिषेध, यानी कि मना करना किसी चीज के लिए। तो इसका क्या है, टू प्रिवेंट एन इंफेरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि जो अपर जुडिशियरी इसमें बोलेगी कैसा है भैया, आपका ये जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसमें एक्ट नहीं करोगे। तो ये होगा। नेक्स्ट है बिटवीन 1309 एंड 1311 मलिक काफूर लेड 2 campaigns in South India। The significance of the expeditions lie in it that so they reflected a high degree of boldness and a spirit of advance on the part of Delhi rulers। तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। देखो जो मलिक काफूर है एक तरह से वहां जो लूटने गया, तो लूटने के लिए गया था, वहां रूल प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं गया,
पैसा लिया, उसके बाद वापस आ गया और वहाँ जो अपना टाइटुलर जैसे रामचंद्र देव जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देवा, तो उन्हें एक तरह से अपना टाइटल दे करके और उन्हें बैठाया और पैसा कलेक्ट करके लाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द इन्वेडर्स रिटर्न टू देयर विद अनटोल्ड वेल्थ। हाँ, वो देखो ये ऑलरेडी हमने बताया ना कि ये वहां शासन स्टेब्लिश नहीं करने गए थे, वहां लूटने गए थे, पैसा दो, टैक्स दो, वापस आ गए। दे प्रोवाइडेड फ्रेश ज्योग्राफिकल नॉलेज। नो, ज्योग्राफिकल नॉलेज से इसको कोई मतलब ही नहीं था, तो ये थर्ड आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन promoted मलिक काफूर टू द रैंक ऑफ मलिक नाइब और वाइस रीजेंट ऑफ द एम्पायर। एक तरह से वाइस, जैसे यदि सुप्रीम कमांडर अलाउद्दीन खिलजी है तो सेकंड इन कमांड एक तरह से इसको बना दिया मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था, उसका एक दास था, तो वो 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट देयर आर ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैना monks अंडर लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु टू द डेक्कन फॉलोइंग सीवियर फेमाइन इन द गंगा वैली टुवर्ड्स द एंड ऑफ चंद्रगुप्ता's reign। हाँ सही है। देखो चंद्रगुप्ता मौर्य ज्वाइंड द जैना ऑर्डर एज ए monk। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैना चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन को ज्वाइन किया जाए तो एज ए सिंपल एक नॉर्मल जैन मॉन्क के द्वारा। तो देखो दो थे जो जैन डिवाइड हो गया बाद में, जैसे बुद्धिज्म डिवाइड हो गया हीनयान और महायान में, तो जैनिज्म भी डिवाइड हो गया। उसमें से दो हुए, एक भद्रबाहु और एक स्थूल बाहु। तो भद्रबाहु जो थे वो उनके नेतृत्व में जो है वो साउथ इंडिया चले गए, और स्थूल बाहु थे, स्थूल बाहु पाटलिपुत्र क्षेत्र में ही रह गए। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है महावीरा इनिशियली ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ एसेटिक्स कॉल्ड निर्ग्रंथास। तो महावीर कहता है कि इनिशियली ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ एसेटिक्स कॉल्ड निर्ग्रंथ, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो है द सेक्ट वाज फाउंडेड 200 इयर्स अर्लियर बाय पार्श्व। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर। तो 23rd तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्व के द्वारा। लेकिन ये रीजन नहीं है ना कि इसके लिए जो है महावीर ने ज्वाइन किया, तो ये रीजन नहीं है ना कि इसके कारण इन्होंने ज्वाइन किया। नहीं, दिस इज द थिंग्स कि वो उन्होंने ज्वाइन किया वो डिफरेंट रीजंस था, वो इसके कारण नहीं किया, तो इसका बी हो जाएगा। देखो हम जैन महावीर ये सब जितना भी इसमें देखो कि यदि पूरे आज 40th है, तो हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजों को। नेक्स्ट Lomas Rishi and Sudama caves in the Barabar Hills, modeled on wooden architecture prototypes, are example of the earlier ये earliest, ठीक है ना, earliest केव आर्किटेक्चर इन इंडिया। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है बाराबर हिल्स केव्स वेयर डेडिकेटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य टू आजीविका। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जगह यहाँ अशोका होगा, तो ये टू गलत हो गया, तो ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13। तो ये जो आपका है कि स्कल्पचर्स ऑफ द गंधारा स्कूल stylistically are typically linked to the Greco-Roman and the Parthian art of Iran। तो ये कह रहा है कि जो ये है कि स्कल्पचर ऑफ गंधार जो है स्कूल stylistically are typically linked to the Greco-Roman and Parthian art of Iran। तो ये जो आपका है फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। The earliest stone बुद्धा इमेज इन द स्वात वैली प्रीडेटेड, स्वात वैली ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, predated the Kushana period, which suggested that certain iconographic conventions were already well established in the pre-Kushana period। तो ये चित्रकला वगैरह जो है, जो बुद्ध का इमेज वगैरह है, तो वो ये दर्शाता है कि जो कुषाण के आने से पहले ही वहां जो चित्रकारी जो है वो स्टार्ट प्रॉपर स्टेब्लिश हो चुका था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The permanent जमींदारी सेटलमेंट ऑफ लैंड क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही। देखो क्या होता था कि जब इसमें परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो आपको रेंट देना है, जमींदार को रेंट देना है, तो
10/11 जो सरकार को सबमिट करना है और 1/11 जो है वो खुद के पास रखता था। तो जो जमींदार एबल नहीं है उसमें सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज इन द सेंस कि एक सर्टेन डेट रहा, उस डेट को यदि आप सबमिट नहीं किए जो कलेक्शन है तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो नए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स क्रिएट हुए। The new class of landlords became a strong political allies of the British and were interested in the continuance of British dominion। हाँ सही है, वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन जितना दिन तक चलेगा उतना हमको फायदा है, हम गरीब किसानों का शोषण करते रहेंगे। तो दोनों रीजन सही है, तो ये आपका जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन रेडिकल्स ClI, जो Cl- जो है ये आपका जो है इनिशिएट्स द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन जान रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो गैसियस हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरीन आर फोटोलाइज्ड बाय सनलाइट। हाँ तो देखो ये जो क्या है ना कि चेन रिएक्शन को बढ़ाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सेकंड भी ये है, जो गैसियस अवस्था में होगा तो उसका जो होता है कि वो आपका ये प्रकाश अपघटन के द्वारा जो है वो अधिक आपका जो ये कह रहा है ना कि क्लोरीन सूर्य प्रकाश द्वारा प्रकाश अपघटित होते हैं और उसको जो ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो ये भी आपका जो सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है which among the following is responsible for the expansion of water in the ocean। तो ये डायरेक्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में भी आ रहा है और ओशन में भी आ रहा है और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपका ये एक्सपेंशन ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आपको एकदम पक्का याद रहना चाहिए। तो देखो पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके पास स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, उसके बाद आपका ये थर्मोस्फेयर है। तो ये आपका 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रेन इन द विंटर सीजन। नेक्स्ट है which one among the following animals does not undergo periodic molting of their external body covering। यानी कि केंचुआ जिसको ये जो ये कहते हैं केंचुली, केंचुली छोड़ता है जो, यानी कि बॉडी का जो है आउटर लेयर जो है वो साल में एक बार ये कर देता है। तो कॉकरोच, कॉकरोच ये करता है। कोबरा, किंग कोबरा तो वो सबसे फेमस है, वो पूरा का पूरा देखोगे व्हाइट टाइप का होगा कलर, वो पूरा शरीर का एक केंचुली छोड़ देते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म नहीं छोड़ते हैं। ड्रैगन फ्लाई भी छोड़ते हैं। तो ये जो है एनुअली आपके ये तीनों छोड़ते हैं, ये नहीं छोड़ते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इलिसिटेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है जो प्रतिरक्षी जो है बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि किसी भी चीज के डिजीज के प्रति जो इम्यूनिटी शो करता है, प्रतिरक्षा शो करता है, जैसा जो हमारा ब्लड में है WBC जो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखो, तो इसमें ब्रेन जो है उसमें भूमिका अदा नहीं करता है। बाकी ये करता है, थाइमस करता है, स्प्लीन करता है और लिम्फ नोड करता है, तो ब्रेन नहीं करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और देखो आज जब हमने किया तो अब तक हमने जो इस सीरीज में स्टार्ट किया तो 40 हुआ, इसका मतलब हमने 800 क्वेश्चंस को कवर कर लिया और हम कंटिन्यू ये करते जा रहे हैं। और जो भी हमने प्रोमिस किया है, बल्कि एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट जो भी हो, हम इस चीज को, इस चीज ये मेरे लिए एक तरह से सही है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी चीजें ये करना सही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।